हेलो बच्चों, देखिए अब हम इसका पार्ट 3 जो वीडियो हमने दो पार्ट में आपको दे दिया है, ये है पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में हम जो लेंगे, डिस्कस करेंगे कि अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया, सेकंड पार्ट भी आपने देख लिया। सेकंड पार्ट में आपने बॉन्डिंग देख ली, फर्स्ट पार्ट में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल पार्ट देख लिया आपने। और पार्ट 3 में मैं दोनों पार्ट के लिंक दे दूंगा, आप वहां से इन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जो कि इसको मैंने अलग एक वीडियो दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब देखिए अकरेंस ऑफ मेटल, ये चैप्टर क्यों यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कि आपने मेटल और नॉन मेटल के बारे में जान लिया सब कुछ। इसके बाद से ये देख लिया कि हाउ डू मेटल्स रिएक्ट, ये भी आपने देख लिया, जो कि केमिकल बॉन्डिंग के रूप में हमारा दूसरा पार्ट आपने देखा। अब ये जो मेटल्स आपको मिल रहे हैं, मेटल्स जो भी हैं, जैसे चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, तो ये जो भी मेटल है, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, ये जो मेटल हैं ये कहाँ से मिलते हैं? ये सारे मेटल मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से। ये सारे मेटल अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट का मतलब जमीन के अंदर। लेकिन क्या अर्थ क्रस्ट के अंदर ये इन्हीं फॉर्म में मिलते हैं? तो ये एकदम प्योर फॉर्म, इसको क्या कहते हैं? प्योर फॉर्म कहते हैं। तो ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, या तो वो वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो सकते हैं, और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, या होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो अब कहोगे सर इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये होता है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर, जैसे वाटर है या ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो जो भी इम्प्यूरिटीज है लगभग ये उनसे जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। तो जैसे सोडियम चाहिए तो सोडियम ऑक्साइड के रूप में आपको मिल सकता है, सोडियम कार्बोनेट के रूप में अंदर मौजूद रह सकता है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन ज्यादा और कम के बीच में होते हैं। और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं, जो बहुत कम रिएक्शन करते हैं। वहां के जो मिनरल्स हैं, इंप्यूरिटीज हैं, गैंग है, अनवांटेड इंप्यूरिटीज, गैंग क्या कहलाता है? ये होता है अनवांटेड इंप्यूरिटीज। अब देखिए गुंडों का भी गैंग होता है कि नहीं गैंग? तो उसमें भी सब अनवांटेड ही होते हैं, और पुलिस को ये वो वांटेड हो जाते हैं। ठीक है, हमारे लिए अनवांटेड है और पुलिस के लिए फिर वो वांटेड हो जाते हैं। तो गैंग क्या है? अनवांटेड इंप्यूरिटीज, जो आप नहीं चाहते वो भी उसके साथ मौजूद रहे, वो गैंग कहलाता है। तो यहां पर गैंग का ये मतलब है। तो हाईली, मॉडरेटली और लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव में जैसे आपको हो जाएगा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ये सब क्या लेस रिएक्टिव में आते हैं। हाईली रिएक्टिव में आपको मिलेगा पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एटसेट्रा। मॉडरेटली में आपको मिलेगा जिंक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में मिलेंगे। तो ये जो मेटल्स हैं जब ये रिएक्ट कर लेते हैं तो कुछ इस फॉर्म में मिलते हैं। ये दिख रहा है आपको? ये इस फॉर्म में ये अर्थ क्रस्ट में मौजूद होते हैं। ये टिक लगा रहा हूं मैं। इस फॉर्म में कहते हैं, इनको हम कहते हैं ओर्स। क्या कहलाते हैं ये? ओर्स। तो जो मेटल्स है ये ओर्स के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद होता है। तो अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ करके आपको समझाने की कोशिश कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव
and hence they do not occur as free element in nature. फ्री एलिमेंट का मतलब जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये फ्री स्टेट लिखा हुआ है, इस फॉर्म में नहीं मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलेंगे? क्लोराइड के फॉर्म में मिलेंगे, इधर देखिए ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे, कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे, सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे, ये सल्फाइड है। तो इस प्रकार से ये मेटल हमको अर्धक्रस्ट से मिलते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। ओनली लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम फाउंड इन फ्री स्टेट। ये वाले, ये जो मैंने लिखा था, ये दिख रहा है, ये फ्री स्टेट में करीब मिलते हैं। तो इनको एक्सट्रैक्शन करना आसान होता है। इनमें कम इम्प्योरिटीज होती है और इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है और इनमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे उनके साथ इम्प्योरिटीज भी ज़्यादा होंगे। आपको पता है ना, सोशली जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं, तो उनके दोस्त और उन भी बहुत होते हैं। जो थोड़ा कम सोचते हैं, उनके दोस्त और उनके आसपास लोग कम होते हैं। और जो बिल्कुल ही नहीं किसी के बारे में सोचते हैं, तो वो एक अकेले पड़े रहते हैं। तो वो फ्री स्टेट है, यूं समझ लीजिए आप। अब आता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी वो जो नेचुरल मटेरियल होते हैं, जिस फॉर्म में हमको मिलते हैं, वो कहलाता है मिनरल्स। ओर्स क्या कहलाते हैं? दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। यानी ओर्स वो होते हैं, ये सारे ओर्स लिखे हुए हैं, ये सब क्या है? ये देखिए सब ये ओर्स हैं। यानी ये ओर्स हैं, इस फॉर्म में मेटल हमको मिलता है। ठीक है, कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, यानी जिससे हमको कुछ फायदा भी हो, आर कॉल्ड ओर्स। ऑल द ओर्स आर मिनरल्स। सभी ओर्स मिनरल्स होते हैं, लेकिन मिनरल्स और नहीं है, जरूरी नहीं है। अब जैसे देखो, रूस से भी एक बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है कि पेट्रोल आ रहा है, कच्चा पेट्रोल आ रहा है। क्या आ रहा है? रूस से, जो कि क्रूड ऑयल भारत लेता है, जिसके लिए अमेरिका ने बहुत पाबंदी लगा रखी है। क्रूड ऑयल लेता है। तो ये क्रूड ऑयल क्या है? एक प्रकार का पेट्रोल का ओर मान लीजिए, यानी प्योर फॉर्म में पेट्रोल नहीं है। फिर जब इसकी रिफाइनिंग करते हैं, तो इस क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग से हमको पेट्रोल मिल जाता है, डीजल मिल जाता है, केरोसिन मिलता है, गैसोलीन मिलता है। यानी बहुत सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब इन क्रूड ऑयल से मिलता है। तो इसी प्रकार से ओर्स में से मेटल को निकालना मेटलर्जी कहला जाता है। अब एग्जांपल है, मेटल्स आर विद देयर ओर्स एंड नेम्स ऑफ कंपाउंड। अब कुछ मेटल्स हैं जो ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ मेटल्स हैं जो आपके अभी कोर्स में है, उनके ओर्स का नाम दिया हुआ है। मेटल्स है, उनके ओर्स का नाम दिया हुआ है, और नेम ऑफ कंपाउंड इन ओर, उस ओर में कौन से कंपाउंड है और उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो ये चीज आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, क्योंकि इसी पर ये चैप्टर बेस्ड है। तो सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे, सोडियम, ये सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, कॉपर एंड मरकरी, ये 7 मेटल हैं। अब देखिए सोडियम क्या है? सोडियम का जो ओर है, उसका नाम कहलाता है रॉक सॉल्ट। क्या कहलाता है? रॉक सॉल्ट। और एल्यूमिनियम क्या कहलाता है? बॉक्साइट। और एल्यूमिनियम का जो ओर का नाम है बॉक्साइट। मैग्नीज का जो है पायरोल्यूसाइट। और जिंक क्या है? 2 फॉर्म में मिलते हैं, एक का नाम है कैलामाइट और एक का नाम है जिंक ब्लेंड। तो जिंक क्या है? अर्धक्रस्ट में 2 फॉर्म में मिलेगा, कैलामाइट और जिंक ब्लेंड। आयरन मिलेगा हेमेटाइट के फॉर्म में, यानी ओर का नाम है हेमेटाइट। कॉपर 2 फॉर्म में मिलेंगे, क्यूपराइट और कॉपर ग्लांस। अब आप कहोगे साहब ये 2-2 क्या है? 2-2 इसलिए हैं कि ये इनकी रिएक्टिविटी होती है, ये सल्फर से भी ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेते हैं, ऑक्सीजन से भी कर लेते हैं, इसलिए 2 फॉर्म में मिलते हैं। मरकरी मिलेगा सीने बार। मरकरी जो मिलता है उसके ओर का नाम है सीने बार। ठीक है, तो अब देखिए जो सोडियम है, रॉक सॉल्ट है, इसका जो नेम ऑफ कंपाउंड, इसमें क्या है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो जो रॉक सॉल्ट है वो कहलाता है सोडियम क्लोराइड। जो बॉक्साइड है उसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बॉक्साइड है, और का नाम है बॉक्साइड है, वो मिलता है Al2O3। देखिए ये नंबर लिखा हुआ, ये इसके साथ मत जोड़िएगा।
Al2O3 इंटू ट्वाइस H2O। इसी प्रकार से मैग्नीज, जिसके ओर का नाम है पायरोलिसाइड, और उसका जो कंपाउंड है मैग्नीज डाई ऑक्साइड। तो चूंकि ये रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीज डाई ऑक्साइड बना देते हैं। ये इसका फॉर्मूला हो गया किसका? पायरोलिसाइड का। इसी प्रकार से कैलामाइट होता है जिंक कार्बोनेट, यानी जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में भी मिलता है और सल्फेट के फॉर्म में भी मिलता है, इसलिए इसके दो ओर होते हैं। जिंक के दो ओर होते हैं, कैलामाइट एंड जिंक ब्लेंड। कैलामाइट को कहते हैं जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फेट को जिंक सल्फाइड ही कहते हैं, ZnS। आयरन क्या होता है? हेमेटाइट के फॉर्म में मिलता है, जिसमें आयरन 3 ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड, क्या कहलाता है? फेरिक ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला है Fe2O3। इसी प्रकार से क्यूपराइट, कॉपर दो फॉर्म में मिलते हैं, क्यूपराइट और कॉपर ग्लास। क्यूपराइट होता है ऑक्साइड के फॉर्म में, और कॉपर ग्लास जो होता है वो सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं। तो एक चीज आपने देखा कि ये जो मेटल है या तो क्लोराइड के फॉर्म में मिल रहे हैं, या तो क्लोराइड के फॉर्म में मिल रहे हैं, या ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहे हैं, या सल्फाइड के फॉर्म में मिल रहे हैं, या कार्बोनेट के फॉर्म में मिल रहे हैं। तो ये जो मेटल्स हैं, वो जो उनके ओर्स हैं, वो क्लोराइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकते हैं, और सबके नाम दिए हुए हैं। कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास कॉपर सल्फाइड है Cu2S, और मरकरी है सीने बार, ये है मरकरी का, थोड़ा सा ऊपर लिख गया है, ये मरकरी है, मरकरी 2 सल्फाइड, यानी मरकरी का भी दो होता है मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक, यानी जो छोटी वैलेंसी होती है वो अस होती है, और जो बड़ी वैलेंसी होती है वो इक होती है। तो यहाँ पे 2 लिखा है, यानी 2 and 3 या 1 and 2, तो मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक, ठीक है। और इसका जो सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है जिंक सल्फाइड। तो ये बच्चों देखिए, ये जो ओर्स हैं ये आपको पूरी तरीके से याद हो जाने चाहिए। जब ये याद हो जाएंगे तो ये इनमें से इस फॉर्म में एग्जाम में पूछ लेता है। तो अब चलते हैं इनको आगे, और हम देखते हैं कि इनको हम कैसे यूज करते हैं। तो बच्चों, आपने मेटल और उसके ओर्स और उसके फॉर्मूले के बारे में जान लिया, ठीक है। अब देखिए, आता है नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन क्या है? जो ओर्स था, ओर्स जो आपने देखा, इसमें से इंप्यूरिटीज को हटाना, इंप्यूरिटीज को, इन ओर्स में से इंप्यूरिटीज को हटाना और प्योर मेटल को पाना। प्योर मेटल को पाना क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्ट करना, अलग करना, ओर्स में से मेटल को अलग करना, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या है? टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी। तो एक्सट्रैक्शन और मेटलर्जी में अंतर क्या है? एक्सट्रैक्शन ये है कि ओर्स में से मेटल को अलग करना, और मेटल्स को प्योर फॉर्म में प्राप्त करना रिफाइनिंग करके, वो कहलाता है मेटलर्जी। यानी मेटल के साथ जो क्रिया की जाए, हिंदी में इसको धातु कर्म कहते हैं। धातु के साथ जो कार्य किया जाए वो धातु कर्म मेटलर्जी कहलाती है। एक्सट्रैक्शन, ओर्स में से मेटल को अलग करना, ठीक है। अब ये जो 3 मेन स्टेप फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के 3 मेन स्टेप है। एक है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, यानी सबसे पहले जो ओर्स है उसका हम करेंगे कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है उसमें से ऐसी कुछ सफाई करना, क्लीनिंग करना, जैसे धूल, मिट्टी, बालू ये सब होते हैं ना, तो पानी में उसको धुल देते हैं तो ऊपर की जो गंदगियां हैं वो साफ हो जाती है, तो मेटल कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर से सबसे पहले, इसके बाद है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब ये जो ओर्स का आपने कंसंट्रेशन कर दिया, इसके बाद से इसको हम क्या करेंगे? मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो इस सबसे पहले तो हमने इसका कंसंट्रेशन किया, ये स्टेप 1 हो गया। इस अब कंसंट्रेटेड ओर को
मेटल में जो कन्वर्ट करेंगे वो सेकेंड स्टेप है। और जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है इस मेटल के अंदर की इंप्यूरिटीज। ये तो था बाहर की इंप्यूरिटीज, कंसंट्रेशन क्या है, बाहर की गंदगी समझ लीजिए, इसको साफ करना कंसंट्रेशन हो गया। और मेटल के अंदर यानी जो ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, ये सब चीजें जो मेटल जिनके साथ जुड़ा है, ये सब मतलब निकाल के तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाता है मेटल को। और इसके बाद से इसकी रिफाइनिंग करके यानी इसके अंदर की इंप्यूरिटीज को करके प्योर मेटल को प्राप्त करना, ये रिफाइनिंग करके। यानी 3 मेन स्टेप होते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन, इसके बाद से उसका जो कि कंसंट्रेटेड ओर को मेटल में प्राप्त करना। मेटल में डायरेक्ट प्राप्त नहीं होगा, ये जो ऑक्साइड कार्बोनेट है इनको दूर करेंगे तो मेटल मिलेगा। वो मेटल भी प्योर नहीं होता है, वो मेटल भी प्योर नहीं होता, फिर उसको प्योर करने के लिए उसकी रिफाइनिंग करते हैं। तो थर्ड स्टेप है रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। आगे बात समझ। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या है, ओर है ये। ओर इज एन impure compound of a metal containing a large amount of sand and rocky material। सही बताया ना, इसको पानी वानी से धुल दिया। The unwanted impurities like sand, rocky material, earthy particles, mica, etc. present in an ore is called gangue। तो गैंग क्या होता है आपको बताया था। गैंग की डेफिनेशन अगर आएगा तो unwanted impurities present in मेटल आर कॉल्ड गैंग। तो ये गैंग की डेफिनेशन भी आप अलग से याद कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है। डिफाइंड गैंग इज नेसेसरी टू रिमूव, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो यही मैंने बताया, पहला स्टेप क्या है, मेटल को ऊपरी तौर पे साफ कर देना। इसके बाद से उसके ऑक्साइड ओर्स वगैरह में से मेटल को अलग कर लो, वो सेकेंड स्टेप है। थर्ड में उसको भी प्योर कर लो। तो अब दूसरा है कंसंट्रेशन के बाद आता है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब देखिए मेन प्रोसेस यही है, कंसंट्रेटेड ओर का कन्वर्जन मेटल में जो करते हैं वो मेन प्रोसेस है। तो ये होता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर वी विल ग्रुप ऑल द मेटल्स इनटू 3 ग्रुप्स, 3 कैटेगरीज। तो देखो इसको 3 कैटेगरी में हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, या तो मेटल हाईली रिएक्टिव हो सकते हैं, या मॉडरेटली रिएक्टिव हो सकते हैं, या लेस रिएक्टिव होते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनमें आपको जो पढ़ना है वो कौन कौन से, पोटेशियम हो सकता है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इनका मेटलर्जी करने का तरीका अलग होगा। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव जो होते हैं जैसे जिंक है, मैग्नीज है, आयरन है, इनका तरीका अलग होगा। और लेस रिएक्टिव में जो आपको कोर्स में पढ़ना है वो मरकरी एंड कॉपर है, और यहाँ पे आपको पढ़ना है सोडियम का पढ़ना पड़ेगा, एल्यूमिनियम का पढ़ना पड़ेगा। ये आपके कोर्स में दोनों मेटल के बारे में पढ़ना। तो ये बच्चों तक समझ में आ गया कि मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी क्या होता है, इसके स्टेप्स अलग अलग हैं। कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेटेड ओर को मेटल में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद से उसको प्यूरिफाई करेंगे। अब जब कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर की बात करेंगे तो उसमें 3 तरह के मेटल होंगे, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। इनके अलग अलग प्रोसेस हैं। अब ये मेटल देखो डायरेक्ट तो मिलते नहीं, हमने डायरेक्ट लिखा है, एक्चुअली में ये ओर्स के फॉर्म में मिलेंगे। ओर्स में से ही मेटल को अलग करना वो मेटलर्जी है। तो अब आगे देखते हैं, इन स्टेप्स के बारे में समझते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स में हम किन किन मेटल्स की बात करेंगे, पोटेशियम की, सोडियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की। लेकिन कोर्स में आपको केवल सोडियम का और एल्यूमिनियम का पढ़ना है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स प्रोसेस लेकिन सबका सेम ही होगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम सबका मेथड सेम होगा। आपको जो 2 पढ़ने हैं वो कोर्स में सोडियम और एल्यूमिनियम है।
तो जो हाईली रिएक्टिव है, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, इनका जो कि है ऑर्डर भी दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है हाईली, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। तो ये ऑर्डर भी आपके एग्जाम में पूछता है, एमसीक्यूज में ये ऑर्डर्स पूछेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं, इनकी जो रिफाइनिंग है, इनका जो एक्सट्रैक्शन है, वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, ये याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। देखो बहुत सिंपल होता है, आपको जो समस्या आएगी ना वो मॉडरेटली जो मेटल्स हैं उनमें दिक्कत आएगी, उनमें प्रोसेस अलग है। ये बहुत सिंपल होता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या करते हैं, जिस भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करना होता है उसके ओर्स को लेते हैं। क्या करते हैं, उसके ओर्स को लेंगे और उसको मोल्टेन स्टेट में कर देंगे। क्या करेंगे, मोल्टेन स्टेट का मतलब होता है उसको गला देंगे, बिल्कुल क्या करेंगे, गला देंगे उसको। अब मोल्टेन स्टेट में जब मिल जाएगा तो उसको एक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में डाल देंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ये देखिए इधर दिख रहा है, ये है, ये एपरेटस है। इसमें इसको डालने के बाद से क्या होगा कि जो ओर्स है, अब ओर्स क्या है, जैसे सोडियम और हमको सोडियम का करना है तो सोडियम आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलेगा। एल्यूमिनियम किस फॉर्म में होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा। तो इन दोनों का मोल्टेन स्टेट इसमें डाल के इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे तो सोडियम पर क्या होता है, प्लस चार्ज, और क्लोरीन पे होता है माइनस चार्ज। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस। तो जब इलेक्ट्रोड्स हम डालेंगे तो माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर तो सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा और प्लस वाले इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन डिपॉजिट हो जाएगा। तो सोडियम मेटल अलग हो जाएगा और क्लोरीन मेटल अलग हो जाएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो अब एक बार मैं पढ़ देता हूं। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड by the electrolytic reduction of their molten chloride और ऑक्साइड। इस पर ध्यान दीजिएगा, molten chloride और ऑक्साइड, यही बताया मैंने, क्लोराइड। क्यों, क्योंकि ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो या तो क्लोराइड के फॉर्म में मिलते हैं या ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं। टेबल आगे है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इनका मोल्टेन स्टेट होगा। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोर्स द मेटल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। अब मेटल किस पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा, और नॉन मेटल किस पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। बस सिंपल सा यही है। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, देखिए ये सोडियम मेटल का जो कोर्स में है, इसका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। इसके लिए ये हमने ले लिया इलेक्ट्रोलिटिक, ये ले लिया, क्या एपरेटस ले लिया। इसमें देखिए दो इलेक्ट्रोड लिया है, ये एनोड है और ये कैथोड है, ये माइनस है और प्लस है। आई बात समझ में। तो ये देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ये प्लस है और ये है माइनस। आगे बात समझ। इसमें हमने बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, तो अब ये प्लस है और ये माइनस है। तो जब सोडियम क्लोराइड का मोल्टेन सॉल्यूशन इसमें डालेंगे, करंट पास करेंगे, तो सोडियम क्या होगा, जो सोडियम क्लोराइड है वो Na+Cl- में टूट जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में यही होता है कि ये जो अपने कंस्टिट्यूएंट एटम में टूट जाएंगे। तो जो प्लस वाला पार्ट है वो इस पर चला जाएगा और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो इस पर चला जाएगा। पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि प्लस क्या होगा, प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा और माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये बच्चों इस तरह से ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होगी और ये इस इलेक्ट्रोड पर पूरा सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा और इस इलेक्ट्रोड को निकाल लेंगे और इससे हम मेटल को अलग कर लेंगे। तो सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। अच्छा एक चीज और बताएं, एक्सट्रैक्शन में दोनों चीज मिलती है, तो सोडियम भी हम ले लेंगे और क्लोरीन गैस को भी इकट्ठा कर लेंगे और दोनों को ही सेल कर दिया जाता है।
क्या किया जाता है? कंपनियां क्या करती हैं? ये कंपनियां करती हैं, कोई सरकार नहीं करती है। कंपनियां जो कि इसको बनाती हैं, जहां जिसको सोडियम की जरूरत है सोडियम ले लेता है, जिसको क्लोरीन की जरूरत होती है वो क्लोरीन होता है। फैक्ट्रियों में ये चले जाते हैं बाई प्रोडक्ट्स बनने के लिए। आगे बात समझ में? अब देखिए इसी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हाईली में एक और आपको पढ़ना है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम किस फॉर्म में मिलता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में। एल्यूमिनियम का और क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे कहते हैं बॉक्साइड। ठीक है, तो ये बॉक्साइड के फॉर्म में मिलता है। इस बॉक्साइड को मेल्ट करके इसमें डाल दिया जाता है। ये देखिए ये बॉक्साइड है और इसमें देखो कई इलेक्ट्रोड लेते हैं। ये सब एनोड हैं। क्या है ये देखिए सब एनोड हैं और यहां पर इसका मोल्टेन स्टेट है। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। यहां पर देखिए इसकी एक रिएक्शन जरूर लिख लीजिएगा सोडियम की। तो सोडियम की रिएक्शन ये हमने बता ही दिया। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या होगा, यहां पे एक जरूर लिख लीजिएगा सोडियम वाले में, एट कैथोड। कैथोड पर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन और मतलब लेकर के ये क्या कर देगा? सोडियम न्यूट्रल बना देगा। भाई ये 2 प्लस है, 2 माइनस लेके न्यूट्रल हो जाएगा। और एट एनोड, एनोड पर क्या होगा? कैल्शियम। तो कैल्शियम पे माइनस चार्ज है तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके और ये भी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल स्पीसीज बन जाएगा। तो क्लोरीन का भी हम यूज कर लेंगे और सोडियम का भी। तो ये रिएक्शन जब भी आप करेंगे तो ये रिएक्शन भी आपको लिखनी होगी और ये रिएक्शन भी आपको लिखनी होगी। ये दोनों ध्यान रखिएगा एक्सट्रैक्शन में। आई बात समझ में? अब हम आते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन देखिए, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे? इसका भी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये हाईली ग्रुप में आता है। तो हाईली ग्रुप में जब आएगा तो मोल्टेन स्टेट में रिएक्शन में पहले लिख देता हूं जैसे आपको याद रहेगा। तो हमने जो रिएक्शन होगी Al2O3, इसका हमने क्या किया? इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या हो जाएगा? ये 4 एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में। अब क्या होगा? ये चूंकि प्लस है और ये माइनस है तो ये कहां पर होगा? एल्यूमिनियम ये नीचे रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखिए माइनस चार्ज आ रहा है और ये प्लस चार्ज आ रहा है। तो प्लस वाले पे तो ऑक्सीजन डिपॉजिट हो जाएगा और यहां पर होगा एल्यूमिनियम और ये मोल्टेन एल्यूमिनियम होगा। तो ये यहां से एल्यूमिनियम को हम बाहर ले लेंगे। ये पूरा सेटअप है। स्टील का टैंक है, मोल्टेन एल्यूमिनियम है, ये कैथोड है, ग्रेफाइट लगा रखा है यहाँ पर, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम, ये है वही क्रायोलाइट, क्रायोलाइट भी कहते हैं बॉक्साइट को, और आउटलेट फॉर मोल्टेन एल्यूमिनियम। तो यहाँ से ये निकल जाएगा और कैथोड और एनोड की रिएक्शन भी आपको लिखनी पड़ेगी। एट कैथोड, एट कैथोड पर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम 3+ और 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रल इसको आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि चार्ज हमको नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए वो न्यूट्रल एल्यूमिनियम चाहिए। और एट एनोड, एट एनोड पर क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन है, 2 माइनस है तो ये हो जाएगा -4, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, हमको सेपरेट मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन सिलेंडर में भर करके सेल कर दिया जाएगा और एल्युमिनियम को बाजार में मेटल के रूप में शीट बना के, रॉड बना करके और बाजार में दे दिया जाएगा। तो पहला आपने हाईली रिएक्टिव में पढ़ लिया सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन और एल्युमिनियम मेटल का एक्सट्रैक्शन। दोनों में रिएक्शन लिखना मत भूलना बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, जो ना तो बहुत हाई होते हैं और ना ही बहुत लो होते हैं, तो इनमें जिन मेटल्स के बारे में हम बात करेंगे वो एक होगा जिंक और एक होगा मैग्नीज और एक होगा
आयरन। तो ये 3 मेटल्स हैं। इन 3 मेटल्स को मॉडरेटली या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में इनको लेंगे। अब हमको ये पता होना चाहिए कि इनका एक्सट्रैक्शन हमको करना है। तो जिंक देखो किन किन 2 फॉर्म में मिलता है। जिंक एक मिलेगा जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा। तो अब जो जिंक कार्बोनेट है ये हो गया कैलामाइट, ये हो गया कैलामाइट और ये हो गया जिंक ब्लेंड। तो जिंक हो गया 2 फॉर्म में मिल गया। तो ये देखो जिंक हो गया आपका जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में मिला और जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिला। जिंक कार्बोनेट को कैलामाइट कहा और इसको कहा जिंक ब्लेंड। इसी प्रकार से अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का और क्या होता है, पायरोलिसाइड। और पायरोलिसाइड क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो जो मैग्नीज हुआ अर्थ क्रस्ट में मैग्नीज डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिला। जिंक जो कि जिंक कार्बोनेट जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिला। और जो आयरन है, आयरन का और क्या है, हेमेटाइट। हेमेटाइट यानी Fe2O3। तो अब यहां पर देखिए जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये या तो कार्बोनेट के फॉर्म में मिल रहे हैं या सल्फाइड के फॉर्म में मिल रहे हैं या ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहे हैं। तो इन मेटल्स का जो हमको मेटलर्जी करनी है, जो एक्सट्रैक्शन करना है, इनके 2 मेन प्रोसेस होते हैं। इनके 2 मेन प्रोसेस होते हैं एक्सट्रैक्शन के। एक होता है कैल्सिनेशन और एक होता है रोस्टिंग। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में ही जलाना पड़ता है, बर्न करते हैं। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, देखिए ये होता है कैल्सिनेशन करते हैं। ये देखिए कैल्सिनेशन है, यहां से हम पढ़ देते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स अकर्स इन नेचर एज ऑक्साइड बट अदर्स एज देयर कार्बोनेट और सल्फाइड ओर के रूप में मिलेंगे। ठीक है, दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विद कार्बन। अब इनका जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ इनका रिडक्शन कर देंगे या एल्यूमिनियम सोडियम और कैल्शियम के साथ इनका रिडक्शन कर देंगे। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड बाय रिडक्शन फॉर कार्बोनेट्स और सल्फाइड। रिडक्शन कर देंगे। चलिए इसको हम समझते हैं आगे। द कंसंट्रेटेड ओर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कंसंट्रेशन का होगा। किसी भी मेटल का सबसे पहले हम करेंगे कंसंट्रेशन। ये मेटल लिया, मेटल को सबसे पहले हम करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब अनवांटेड इंप्यूरिटीज को रिमूव कर दिया। इसके बाद से एक्सट्रैक्शन करेंगे तो 2 पार्ट होंगे, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर, ध्यान रखिएगा, कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट ओर का और रोस्टिंग होता है सल्फाइड ओर का। ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यहां पर एयर नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ एयर, ध्यान रखिएगा। कैल्सिनेशन में एयर की मौजूदगी नहीं होती है। बिना एयर की मौजूदगी में इसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं और इससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में। रोस्टिंग में क्या करेंगे, रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच अ सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब यहां पर होगा प्रेजेंस ऑफ एयर। दोनों ही केस में देखिए, कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर है और रोस्टिंग में एब्सेंस ऑफ एयर है और इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर है। और दोनों ही केस में ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ओर्स है उस ओर्स का हम सबसे पहले करेंगे कंसंट्रेशन। फर्स्ट स्टेप में कंसंट्रेशन करेंगे। इसके बाद से उनके ओर्स के अकॉर्डिंग, अगर कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन कर देंगे, सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग कर देंगे। कैल्सिनेशन क्या करेंगे, एब्सेंस ऑफ एयर यानी
ऐसे एपरेटस, ऐसी चीज में इसको चलाएंगे जिसमें एयर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये जो कार्बोनेट ओर है ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रोस्टिंग में क्या करेंगे, जो सल्फाइड ओर वाले मेटल है उसको प्रेजेंस ऑफ एयर में हम स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो इस प्रोसेस से भी हमको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। अब ये जो मेटल ऑक्साइड मिला अलग अलग, इनको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब देखिए रोस्टिंग के बाद से अब इनका अलग प्रोसेस है, कार्बन के साथ बंद करके क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकाल देंगे, मेटल अलग निकाल देंगे, वो होता है रिडक्शन। तो इसके बाद से इनका हम करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करेंगे, रिडक्शन ये करेंगे, मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस अबव इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन इन द नेक्स्ट स्टेप। यानी कार्बन के साथ इनका रिडक्शन करेंगे, यानी इसको हीट करेंगे। तो जब रिडक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में तो ऑक्सीजन निकल जाएगा और प्लस हमें मिल जाएगा मेटल। ये सारा सिस्टम है कौन सा, मीडियम रिएक्टिव या मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में क्या क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करने के बाद से हम देखेंगे कि ओर्स किस फॉर्म में है, उसके अकॉर्डिंग इसका कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करेंगे। कार्बोनेट का कैल्सिनेशन, सल्फाइड का रोस्टिंग, इसमें एब्सेंस ऑफ एयर, इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर, दोनों ही सिस्टम में मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। और यही मेटल ऑक्साइड कार्बन के साथ क्या करेंगे, इसको हम बर्न करेंगे। तो ये क्या होगा, जब बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। इन दिस द ऑक्साइड ऑफ कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, निकल, टिन, पैलेडियम, कॉपर आर यूजुअली reduced by carbon as the reducing agent. In the reduction by carbon, the metal oxide is mixed with carbon and heated in furnace. Carbon reduced into metal oxide into impure metal. अब इस प्रोसेस से जो मेटल मिलेगा वो मिलेगा impure, प्योर नहीं है, impure। फिर इसकी हम करेंगे रिफाइनिंग। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। एक्सट्रैक्शन, अब देखिए इसमें किसका किसका हम करेंगे। अब देखिए इस प्रोसेस में अब आते हैं, ये तो हमको प्रोसेस समझ में आ गया, प्रोसेस ये समझ में आ गया कि कैल्सिनेशन करना है, रोस्टिंग करना है। अब देखिए क्या क्या करेंगे, जिंक, मैग्नीज और आयरन का, इनके ओर्स का हम मेटलर्जी करेंगे। तो अब देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक कार्बोनेट। जिंक का हम कैसे करेंगे, जिंक कार्बोनेट के साथ हम इसका रिएक्शन करेंगे। तो अब देखिए जिंक हमें दो फॉर्म में मिल रहा है, कार्बोनेट फॉर्म में भी मिल रहा है और सल्फाइड। तो यानी कार्बोनेट में है तो कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड में बदल देंगे, और अगर सल्फाइड फॉर्म में मिल रहा है तो रोस्टिंग करके हम निकाल देंगे। तो देखिए हमने ये किया जिंक कार्बोनेट बाय कैल्सिनेशन, तो इसमें हमको जिंक ऑक्साइड मिल गया। तो हमने क्या किया, जो जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट का हमने कर दिया कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में इसको स्ट्रांगली हीट किया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कन्वर्ट हो गया, आई बात समझ में। और अगर जिंक ब्लेंड है, सल्फाइड ओर में है, तो यही जिंक सल्फाइड का हम क्या कर देंगे, रोस्टिंग कर देंगे। रोस्टिंग करके भी हमको जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, और यहां पर हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, यहां पर मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये बैलेंस करने के लिए हमने यहां पे ले लिया 2 लिया था, ये हमको मिल गया। तो देखिए दोनों ही केस में हमको क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड, और यहां भी मिल गया जिंक ऑक्साइड, ये मिल गया मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जिंक को की मेटलर्जी करने में, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड विद कार्बन। तो कार्बन के साथ जब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो ये जो जिंक ऑक्साइड मिला, क्या मिला हमको, ये जो जिंक ऑक्साइड मिला, इसको कार्बन के साथ हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो यहां पे जिंक अलग हो जाएगा
और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये बाहर निकल जाएगा। तो ये जो जिंक मेटल मिला इस केस में, ये मिला हमको इम्प्योर जिंक मिला। ठीक है, अब अगर एक्सट्रैक्शन, ये तो हो गया जिंक ऑक्साइड में, या दोनों ही केस में, चाहे रोस्टिंग से करिए चाहे कैल्सिनेशन से करिए, दोनों ही प्रोसेस में जो ऑक्साइड मिला उसको कार्बन के साथ हमने कर दिया रिडक्शन कर दिया, तो जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया। क्लियर? अब अगर हमको मैग्नीज का करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीज फ्रॉम मैग्नीज डाइऑक्साइड, पायरोल्यूसाइड, तो मैग्नीज का अगर हमको करना है तो हमने लिया थ्राइस MnO2, ये और हो गया मैग्नीज का, जिसे कहते हैं पायरोल्यूसाइड, ये और है। ठीक है, अब यहां पर जो हम करेंगे, इसका जो रिडक्शन करेंगे, एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर, यहां पे कार्बन के साथ नहीं करेंगे, यहां पर हम करेंगे एल्यूमिनियम पाउडर के साथ। एल्यूमिनियम पाउडर के साथ करेंगे तो मैग्नीज अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, और प्लस हमें मिलेगा हीट। अब देखो बच्चों, यहां पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला, इसका हम फिर एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, तो यहां से एल्यूमिनियम फिर से मिल जाता है। यानी एक मैग्नीज से एल्यूमिनियम से रिडक्शन किया तो मैग्नीज भी मिल गया और एल्यूमिनियम फिर मिल जाएगा। किससे? इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से। इसको किससे करेंगे? पहला वाला मेथड, हाईली रिएक्टिव है ना ये, तो इलेक्ट्रोलिटिक से करेंगे। तो यहां पर जो ये मैग्नीज मिला, ये भी हमको मिला इम्प्योर मैग्नीज मिला। तो देखो बच्चों, जिंक का हो गया, इसका हो गया। अब हम आयरन का भी देखें, यानी मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल है उसमें 3 है। अब आयरन क्या है? हेमेटाइट है, हेमेटाइट है इसका। और तो हेमेटाइट को हम क्या करते हैं, इसको हम करेंगे Fe2O3 लेंगे, ये हेमेटाइट और है, और इसका भी रिडक्शन एल्यूमिनियम के साथ ही कर देंगे। क्या करेंगे? यानी ध्यान रखिएगा, मैग्नीज और आयरन का रिडक्शन एल्यूमिनियम के साथ करेंगे और जिंक का रिडक्शन करेंगे कार्बन के साथ। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। तो यहां पे आप देख लीजिए, जिंक का जो रिडक्शन होगा वो कार्बन से होगा, और इसका क्या मैग्नीज और आयरन का जो रिडक्शन होगा वो एल्यूमिनियम पाउडर से करेंगे। क्लियर? तो लैब में ये इसी मेथड से बनाया जाता है। तो इससे क्या होगा, हमको एल्यूमिनियम और मिल जाता है ना। तो यहां पर हो जाएगा ट्वाइस Fe अलग हो जाएगा और Al2O3 मिल जाएगा। इसका फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके आप एल्यूमिनियम निकाल के और ज्यादा एल्यूमिनियम आपको मिल जाएगा, और प्लस हीट। तो ये हो गया जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन से आपने देखे? जिंक आपने देख लिया, मैग्नीज देख लिया, और क्या देख लिया? आयरन देख लिया। और इन तीनों के ओर्स भी आपको पता पड़ गया, और से कर लिया। तो ये हमेशा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट और अगर होगा, कार्बोनेट और अगर है तो कैल्सिनेशन। ठीक है, अगर कार्बोनेट और में है तो कैल्सिनेशन। सल्फाइड और अगर है तो करेंगे रोस्टिंग। इसमें होगा एब्सेंस ऑफ एयर और इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर। दोनों ही केस में हमको क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और ये होगा जिंक के लिए चल रहा है, ये जिंक इससे करेंगे। अब मेटल ऑक्साइड जो मिलेगा उसका रिडक्शन कर देंगे कार्बन से, तो हमको मेटल मिल जाएगा और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। ये है पूरा प्रोसेस। ठीक है, और अगर मैग्नीज का करना है तो मैग्नीज ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, आयरन भी ऑक्साइड के फॉर्म में मिल ही रहा है। यहां पे ना कैल्सिनेशन की जरूरत पड़ रही है और ना ही रोस्टिंग की जरूरत पड़ रही, क्योंकि दोनों करके ऑक्साइड ही तो निकाल रहे हैं, और ऑक्साइड के फॉर्म में ये और है। डायरेक्ट इसका रिडक्शन कर दिया, डायरेक्ट रिडक्शन कर दिया मैग्नीज का एल्यूमिनियम से, और आयरन का भी एल्यूमिनियम पाउडर से करके मेटल प्राप्त कर लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त कर लिया, हीट प्राप्त कर लिया। अब स्टेप आता है, चलिए अब लेस रिएक्टिव
मेटल के बारे में भी जानते हैं कि लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कॉपर है और मरकरी है, ये आपके कोर्स में है, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद स्टेप होगा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं उसको। देखिए बच्चों, अब आता है थर्ड है लेस रिएक्टिव, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स में क्या करते हैं, हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है, एक तो मरकरी का पढ़ना है और कॉपर का पढ़ना है। ठीक है, ये दो मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां पे पहले हम थोड़ा सा इधर राइट में आपको समझा दें, तो जो मरकरी है इसका ओर क्या है, पहले आप समझ लीजिए, इसका जो ओर है वो है सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, जिसे हम कहते हैं सीने बार। क्या कहलाता है ये, सीने बार, सल्फाइड ओर के रूप में है। और कॉपर जो है, कॉपर आपको दो फॉर्म में मिलेगा। कॉपर आपको मिलेगा, एक तो कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा Cu2O, और एक मिलेगा कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में। तो अब यहां पर देखिए, चूंकि ये क्या है, सल्फाइड ओर है, और यहां पे ये सल्फाइड ओर है और ये ऑक्साइड है। तो सल्फाइड ओर के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं रोस्टिंग। कार्बोनेट ओर तो है नहीं कि कैल्सिनेशन करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स में, द लेस रिएक्टिव मेटल्स विच आर क्वाइट लो इन एक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड। उनके ऑक्साइड का रिडक्शन कर देते हैं बाय द हीट एलोन, केवल गर्म कर देने से ही, हीट कर देने से ही आपको मेटल मिल जाता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी को अगर हमें करना होगा, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी देखिए हम कैसे करेंगे। मरकरी देखो किस फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है। तो हमने इसका ओर ले लिया, ये सल्फाइड के फॉर्म में ले लिया, और यहां पे हमने क्या कर दिया, रोस्टिंग कर दी। यानी रोस्टिंग का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर डाल दिया, ये रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ, ये ऑक्सीजन कर दिया। तो हमने ये देखा कि हमको मिल गया मरकरी ऑक्साइड मिल गया, यानी जो सल्फाइड ओर था वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और प्लस हमको मिल गया सल्फर डाइऑक्साइड, ये मिल गया, मरकरी ऑक्साइड मिल गया। अब हमको पता है कि ये जो मरकरी ऑक्साइड हमको मिला, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में यही जो मरकरी ऑक्साइड मिला, इसको हमने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, रिडक्शन कर दिया केवल हीट करके। कहा ना, जो लेस रिएक्टिव होते हैं उनके ऑक्साइड्स को आप रिडक्शन कर दीजिए केवल हीट करके। तो देखिए यहां से मरकरी मेटल निकल गया और प्लस ऑक्सीजन निकल गया। ये सिंपल सा प्रोसेस था लेस रिएक्टिव का। तो जब भी लेस रिएक्टिव का आएगा तो आपको यही रिएक्शन लिखनी है, ट्वाइस HgS प्लस थ्राइस O2, रोस्टिंग किया तो मरकरी ऑक्साइड मिल गया। तो इसका फ्लो चार्ट अगर आप समझेंगे तो ये हो गया मरकरी, ये ओर हो गया, इसका हमने कर दिया रोस्टिंग कर दिया, रोस्टिंग कर दिया किसके, ऑक्सीजन की एयर की प्रेजेंस में। तो हमको मिल गया ऑक्साइड मिल गया, ऑक्साइड मिल गया, और इसका सीधे हमने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, गर्म कर दिया। इस तरह से समझिए, रिडक्शन कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, मरकरी मिल जाएगा और प्लस ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये इम्प्योर मरकरी हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड विच इज नोन एज कॉपर ग्लांस एंड ओर ऑफ कॉपर। अब कॉपर का कॉपर सल्फाइड के साथ अगर हम करें तो देखिए कॉपर Cu2S, सीधी सी बात है, इसका हमने क्या कर दिया, रोस्टिंग कर दी। रोस्टिंग कर देने से हमको मिल गया कॉपर ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये Cu2 इसके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और ये ऑक्सीजन इससे जुड़ करके सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड मिला, यहां पर क्या करेंगे, यही जो इसका ओर है इसके साथ एक बार और बर्न कर देंगे।
ये जो सल्फाइड है इसको एक बार और बर्न कर देंगे, यानी इसका रिडक्शन कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा? देखो 2 कॉपर ये और 2 2 जा 4 कॉपर ये, तो ये 6 कॉपर मिल जाएगा और प्लस SO2 मिल जाएगा। ये देखो S एक है और ये 2O है, ये 2O है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस धुएं के रूप में निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कॉपर मिल गया और ये भी क्या मिला? इम्प्योर। तो एक्सट्रैक्शन आपने समझ लिया, तीनों मेथड से समझ लिया। अब आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी ये जो इम्प्योर मेटल मिला है इसको अब हम शुद्ध करेंगे। शुद्ध कैसे करेंगे इसके बारे में भी आ जाइए, करते हैं इनका शुद्धिकरण। चलिए करते हैं इनका शुद्धिकरण, गंगा जल छिड़कते हैं इस पर। ये कह रहा था प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल इनटू प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो बहुत सिंपल है, सभी फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े कारखानों में यही मेथड यूज होता है। इसके लिए क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में क्या करते हैं, जिस मेटल को प्योर करना होता है उसका इम्प्योर थिक ब्लॉक ले लेते हैं, ये मोटा सा। जैसे मान लीजिए कॉपर को करना है, तो जो ये कॉपर यहां से इम्प्योर मिला, इसका एक मोटा सा थिक ब्लॉक लेकर के उस पर हम डाल देंगे पॉजिटिव। ये बैटरी से जोड़ दिया और इसको बना दिया पॉजिटिव। क्या बनाया? इसको पॉजिटिव बना दिया। कलर चेंज करें, कलर को इसलिए चेंज करना पड़ रहा है कि उसमें दिख नहीं रहा है। तो कलर हम कौन सा ले लें? चलिए येलो ले लेते हैं। ये इसको हमने बना दिया पॉजिटिव और जो पतला वाला है इसको बना दिया नेगेटिव। अब ये प्रोसेस करेगा कैसे? जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो मोल्टन हमने अंदर सोल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। तो अब क्या होगा, जो इम्प्योर कॉपर होगा, जो इम्प्योर कॉपर होगा ये इस सोल्यूशन में डिसॉल्व होने लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे यहां से इम्प्योर कॉपर इसमें डिसॉल्व होगा और इसमें से जो प्योर होगा वो आ करके इस पर डिपॉजिट होने लगेगा। तो रिजल्ट क्या होगा, ये तो धीरे धीरे पतला हो जाएगा और ये भाई साहब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ये पतला हो जाएगा और ये यानी इम्प्योर खत्म होता जाएगा और प्योर मेटल आपको मिलने लगेगा। यही है पूरा इसका सिस्टम। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। मेनी मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, लेड, क्रोमियम, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रिकली। फॉर द रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिए इनका प्रोसेस भी हम पढ़ लेते हैं। क्या है? द एपरेटस, हाँ यहां पे आइए, प्रोसेस क्या है? ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इम्प्योर मेटल डिसॉल्व फ्रॉम द एनोड गोज इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। बताया ना, इम्प्योर मेटल यहां से इस जो इलेक्ट्रोलाइसिस है इसमें डिसॉल्व होने लगेगा और ये जो पतला वाला जो रॉड है इस पर ये डिपॉजिट होने लगेगा, यहां से निकलेगा और इस पे डिपॉजिट होगा और पतला वाला ये रॉड तो मोटा हो जाएगा और ये धीरे धीरे गल के पतला हो जाएगा। एंड द प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट ऑन द कैथोड, तो कैथोड पर जमा हो जाएगा और एनोड से निकलेगा, प्लस से निकल के माइनस पर आ जाएगा। The soluble impurities present in the impure metal go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down. और जो insoluble impurities है वो नीचे बैठ जाएगी और ये ब्लॉक को हम बाहर निकाल लेंगे और प्योर मेटल मिल जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, वही चीज है, एपरेटस वही है। द एपरेटस कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक containing acidified copper sulfate solution as electrolyte। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड, 2 बूंद एसिड डाल देते हैं। अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर, देख लीजिए हमने कहा जो इम्प्योर कॉपर का एक मोटा ब्लॉक ले लिया, इसको एनोड बना दिया।
अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर मेटल इज, इसको कैथोड बना दिया, कैथोड बना दिया। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इम्प्योर कॉपर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व एंड गोज इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड प्योर कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिपॉजिट ऑन कैथोड। यहां पर आपका ये एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट टॉपिक आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जंग लगना। द ईटिंग अप द मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जंग लगना। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन को कैसे रोकेंगे? द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंट बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग और मेकिंग अलॉयज। तो इन मेथड से जो कि हम इनके कोरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब एक लास्ट टॉपिक और मैं आपको बताऊंगा। टॉपिक अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपको एक मेटलर्जी का फ्लो चार्ट समझाता हूं जिससे पूरा एक्सट्रैक्शन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, यही पूरा एक्सट्रैक्शन अगर आपको ये फ्लो चार्ट याद हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्लो चार्ट में क्या कह रहा है? सबसे पहले तो जो ओर्स है उस ओर का हम करेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या करेंगे? अनवांटेड इंप्यूरिटीज को हटा देंगे। अनवांटेड इंप्यूरिटीज को पानी से धुल करके साफ करके हटा दीजिए। तो अब हमको जो कंसंट्रेटेड ओर मिला तो वो 3 प्रकार के मेटल्स होंगे, हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम प्योर मेटल प्राप्त कर लेंगे। और मीडियम वाले में 2 प्रकार के होंगे, या तो कार्बोनेट ओर होगा या सल्फाइड ओर होगा। कार्बोनेट अगर ओर होगा तो कैल्सिनेशन कर दीजिए, सल्फाइड ओर होगा तो रोस्टिंग कर दीजिए। इसके बाद जो इनसे मेटल ऑक्साइड मिलेगा उसका रिडक्शन आप कर दीजिए। अब रिडक्शन क्या करेंगे? या तो कार्बन से करेंगे या एल्यूमिनियम से करेंगे। कार्बन से करेंगे या एल्यूमिनियम से करेंगे। कार्बन से किसका करेंगे? कार्बन से जो रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन जो आप करेंगे कार्बन से या एल्यूमिनियम पाउडर से। एल्यूमिनियम पाउडर यानी बारीक ले लीजिए और कार्बन पाउडर ले लीजिए। इससे तो हम करेंगे जिंक ऑक्साइड का, और इससे किसका करेंगे? आयरन मैग्नीज। ठीक है। अब यहां पर आपको फिर आप जो कि प्योरिफिकेशन करके आप रिफाइनिंग कर दीजिए तो आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। अब लीस्ट रिएक्टिव में सल्फाइड ओर में है तो रोस्टिंग कर दीजिए, मेटल मिल जाएगा। फिर उसका रिडक्शन कर दीजिए, रिडक्शन करके आप प्योर मेटल प्राप्त कर। ये फ्लो चार्ट आपको याद हो जाना चाहिए, इससे आपका जो एक्सट्रैक्शन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये वाला जो पार्ट 3 मैंने पढ़ाया ये आपको समझ में आया होगा। इस पार्ट 3 में मैं पार्ट 1 पार्ट 2 के लिंक भी दे दूंगा, यानी कंप्लीट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आपसे हर बार की तरह यही होप करूंगा कि वीडियो अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें सपोर्ट मिलेगा इसको और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।